हेलो एवरीवन। सर्दियों के मौसम में महंगे महंगे ड्राई फ्रूट से महंगे वाली कोई रेसिपी या महंगे वाले लड्डू नहीं, बहुत ही सस्ते में बनके तैयार होने वाली और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सेहत का खजाना बनाएंगे हम इस अलसी तीसी से बहुत ही टेस्टी सी लड्डू, बिना किसी खास परेशानी के बहुत ही आसानी से। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, लड्डुओं को बनाने की सोच रहे हैं, तो बिना देर किए शामिल हो जाएं और बनाएं, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये बनेगी, बहुत ही सस्ते में बनेगी। बना के आप इसे रख लें और सर्दियों में सिर्फ 2 से 3 लड्डू मिनिमम, आप चाहें तो इसे मैक्सिमम भी खाएं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो और ऐसी कैसी भी हो बीमारियाँ, वो धीरे धीरे करके गायब होती जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम इस सेहत से भरपूर मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बहुत ही फायदेमंद। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं हम आज अलसी से तीसी से बनने वाले लड्डुओं को। ले लीजिए कोई भी कढ़ाई, और कढ़ाई जब हल्की सी गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम अलसी। 1 कटोरी मैंने ली हुई है अलसी को, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप मेजरमेंट का। जिस भी कटोरी से आप ले रहे हैं उसे आप डालें इन अलसी को, और लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इन अलसियों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये लगेंगी चटकने। चटक के जो इसके दाने हैं वो थोड़े से उड़ने लगेंगे, जैसे आप तिल को भूनते हैं। तिल हो या ये जो तीसी है वो चटकनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद ही, 2 से 3 मिनट के बाद ये चटकने लगेंगी। लेकिन इन अलसी को भूनते समय आप थोड़ी और अच्छे से भुनेंगे। इसे मैंने निकाल दिया प्लेट में, 4 मिनट मैंने भुना था। और जब ये ठंडी हो जाएंगी उसके बाद हम डालेंगे बिल्कुल सूखे हुए जार में, और इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है, अभी मैंने इसे कुछ देर के लिए अच्छे से मिक्सी करी हुई थी, ये हमारी पिस तो गई है बहुत ही अच्छी, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा और करनी है, इसे और भी ज़्यादा पीसनी है। अलसी है जिसमें होता है तेल, तो हमें तेल तो नहीं निकालनी है, इसकी तेल हम नहीं निकाल पाएंगे घर में, लेकिन इसे हमें तब तक पीसते रहना है जब तक ये बिल्कुल गीली ना हो जाए और इसका तेल ना छूट जाए। जब ये तेल इसकी छूटेगी, आप हाथों से इसे जब बांधेंगे, बाइंडिंग होगी अच्छे से और ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल बन जा रही है मुट्ठियों में, तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्सी करना है। इस बात का आप ध्यान दें, मैंने मुट्ठी में बांधी और ये हमारी बन सी रही है। इस स्टेज तक आपको पीसनी है। मिक्सी गर्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए रुकते जाएं, फिर उसे चलाते जाएं। अब लीजिए या तो आप गेहूं का आटा या फिर लीजिए चावल का आटा। चावल के आटे में जब हम बनाएंगे इस अलसी के लड्डू को, ये बहुत ही ज़्यादा खाने में होती हैं स्वादिष्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि आप गेहूं के आटे में नहीं, चावल के आटे में इसे बनाएं। चावल के आटे को ही मैंने ली हुई है और तीसी का डबल मैंने लिया हुआ है चावल का आटा। इसकी क्वांटिटी अलसी की तीसी की आप अगर चाहें तो आटे के आधा, या अगर चाहे तो आधे से भी कम, थोड़ी बहुत 19-20 आप कर सकते हैं। 19-20 भी नहीं, 15-20 का रेशो भी आप रख सकते हैं। चावल के आटे को मीडियम फ्लेम पे तब तक भुनना है जब तक इसका कलर चेंज होके और ये अच्छे से भुन जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, आप गेहूं के आटे में बना सकते हैं या फिर चावल के आटे में। चावल के आटे को बहुत ही अच्छे से मैंने इसे भून लिया, कच्ची ये बिल्कुल भी ना हो, और इन सारी चीज़ों को हमने सूखा ही भुना हुआ है। कोई भी घी हमने अभी तक 1 बूंद भी इसमें नहीं डाला हुआ है। अब हम लेंगे फिर उसी कढ़ाई को, और कढ़ाई में आधी कटोरी में डाल रही हूँ पानी, और उसका डबल भर के आधी से भी कम कटोरी पानी को डालकर इसमें पूरी 1 कटोरी भरकर, जितना अलसी और चावल का आटा रहेगा उतना बराबर हम डाल देंगे गुड़ को। इसे अब हमें चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ को जो आप डालेंगे इसका ध्यान रखें, कभी भी जब आप गुड़ की चाशनी बना रहे हैं, गुड़ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े आप कर लें। जितने छोटे टुकड़े रहेंगे उतनी अच्छे वो मेल्ट होंगे, और उसकी एकदम कड़क सी चाशनी हमें नहीं बनानी है। गुड़ की चाशनी बहुत ही जल्दी, अगर उसकी तार तैयार हो गई, चाशनी के तैयार हो गई, वो लड्डुओं को फिर बिल्कुल ही टाइट कर देता है। इसलिए गुड़ की चाशनी को बनाते समय ये ध्यान रखें, चाशनी नहीं, वो पिघल जाए अच्छे से। 3 से 4 मिनट उसे आप पका लें और उतना ही करके आपको छोड़ देना है। और एक बर्तन में अब मैं डाल रही हूँ अलसी को।
अलसी जिसे हमने भुना था थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे इसका कलर बिल्कुल ही डार्क हो गया है, और इसे मिक्सी भी हम करेंगे इतनी देर तक कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से होने लगे। बस इसका आपको ध्यान देना है। हमारी यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। अब मैं अलसी के बराबर, अलसी को एक तरफ में कर दिया और उसी के बराबर में ले रही हूँ चावल के आटे को। आप अगर चाहें तो अलसी का डबल कर ले चावल का आटा, या दोनों को बराबर बराबर रख ले। आप अगर चाहें तो 1 कटोरी अलसी, 1.5 कटोरी आटा, या फिर 2 कटोरी आटा, कुछ भी आप ले सकते। यहाँ पर ऐड करेंगे हम घी। 2 छोटे वाले जो कलछुल होते हैं उससे 2 कलछुल मैं डाल रही हूँ घी को। घी जो हम डालेंगे वो आप गर्म करके डालिए। और मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, गाँव में अगर घी नहीं होता तो वहाँ पे लोग सरसों का तेल डालते हैं, लेकिन आप घी में ही बनाएं इसे। घी को डालने के बाद अच्छे से आप इसे मिक्स करें किसी भी बर्तन से। घी हमारी बिल्कुल तेज गर्म है, हथेलियाँ हमारी जलने लगी। अब आप इन्हें अपने हाथों से अच्छे से मिलाएं। ये इतनी गर्म है कि मेरी हथेलियाँ अभी भी हल्की हल्की सी गर्म हो रही हैं। इन्हें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं भी गुठलियाँ ना हो। और अब हमने जो बना के रखी हुई है गुड़ की, बहुत ही अच्छे से तार हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ है, चिपचिपी गाढ़ी हमारी ये बन गई। इतना ही बस करके, और बिल्कुल परफेक्ट के लिए आप पहले जरा जरा सा इसमें डालें। एक ही बार सारा चाशनी आप इसमें बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि मैं किसी मेजरमेंट से आपको अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। आप गुड़ की ऐसे बना के रख लें और आप इसमें मिक्स करते जाएं। आप मिक्स करके उसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। उस स्टेज पे चाशनी जो आपने डाली है गुड़ की वो बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठंडी गुड़ की चाशनी नहीं डालेंगे। आपने गर्म घी को डाला, इसे अच्छे से मिलाया, उसके बाद आप अपनी चाशनी को डालते जाएं। मैं पहले इतना बना के हटा दूंगी, उसके बाद जो बचा हुआ है मेरे पास उसे फिर से मैं मिक्स करके इस पाक को हल्का सा गर्म कर दूंगी गुड़ को, और आप इसे लड्डुओं का आकार देते जाएं। आप अगर चाहें इसमें गोला सूखा नारियल डाल दें, थोड़े से तिल को भी आप डाल सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान। अगर आपको इसे बिल्कुल सॉफ्ट सी बनानी है तो जब आप गुड़ की पाक बना रहे हैं उसमें आप पानी और साथ में 1 से 2 चम्मच डाल दें घी को, जिससे आपके ये लड्डू बिल्कुल ही सॉफ्ट से बनते हैं। जितनी ये हल्की सी मेरी ठंडी हो चुकी है, इसकी शक्ल सूरत पे आप ना जाएं। ये काली है, अलसी काली है, लेकिन बहुत ही गुणकारी है। सर्दियों में ज़रूर ही बना ले। इससे सस्ती और अच्छी लड्डू आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद। ज़रूर ही बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक